एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे मीन का सेक्रेटरी कहती है मैंने आपके सूटकेस को दरवाजे के पास रख दिया है। और हम देखते हैं कि वो दोनों फोन पे बात कर रहे होते हैं। वो उसे थैंक यू कहता है और फोन काट देता है। वो बेडरूम के तरफ जा ही रहा होता है तभी वो रुक जाता है और उसके पैर पे कुछ ये लगता है। मैं इस चीज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर विवाद हो जाएगा। इसे देखने के बाद भाई का शक्ल एकदम देखने लायक था। इस चीज को देखकर वो चौंकता नहीं बल्कि गुस्सा हो जाता है। ये चीज इसलिए यहाँ पे है क्योंकि मीन की बहन भी यहाँ पे रहती है और मीन की बहन के साथ कोई और भी रहती है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तब वो उस कपड़े को फेंक देता है और जाते हुए कहता है मीन जियुन तुमने मेरे घर के साथ क्या किया है। और इसी के साथ हमें मीन की बहन की जो कि है मीन जियुन उसका बारह हाई हो जाता है क्योंकि घर का एकदम कबाड़ा हो रखा था। फिर उसके पैर पे कुछ और लगता है और वो चीज है मांगा, वो भी एची टाइप के और पूरा शेल भर के। ये सब कुछ देख के भाई के हाथ से बुक गिर जाता है और वो एकदम तंग रह जाता है कि इतना सब। फिर मीन उस बुक को पटकते हुए कहता है तुम मेरे अपार्टमेंट का हाल ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर उसके सामने पड़ता है एक कपड़े का बड़ा सा ढेर। फिर वो उस कपड़े के ढेर को साइड करता है और वहाँ से निकलता है एक शानदार खुशबू जैसे कि 10-12 साल से ना धोया हो कपड़ों को। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल? अगर रिलेटेबल नहीं है तो सब्सक्राइब करो और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग 10-12 साल से कपड़े नहीं धोए और गंदे कपड़े पहन रहे हो। फिर वो इन सब चीजों को साइड में करते हुए अपना रूम में चला जाता है। वो रूम के अंदर जाता है और देखता है उसका रूम एकदम चकाचक साफ सुथरा है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और मन में कहने लगता है एटलीस्ट मेरा रूम तो साफ सुथरा है। इसके बाद वो अपने सूटकेस से कपड़े निकालता है और कपड़े चेंज करके सो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की लड़खड़ाते हुए आती है और वो होती है हमारी सुहा। वो लड़खड़ा रही थी क्योंकि पार्टी में उसने बहुत ही ज्यादा पी ली थी। उसने इतनी पी ली थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो कहती है मुझे लगता है कि मैं उल्टी कर लूंगी मिस ओ, आप बहुत बुरी है। फिर वो डोर लॉक पे अपना पासवर्ड डालती है और घर के अंदर आती है। अंदर आके वो कपड़े उतारती है और नहाने जाती है। नहाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पे कोई टॉवल नहीं है। फिर वो कहती है जियुन क्या तुम उधर हो, क्या तुम मुझे एक टॉवल दे सकते हो। अभी तुम लोग ये समझो कि जियुन कौन है। जियुन है मीन की बहन और मीन आया है जियुन के घर में रहने के लिए। मतलब कि मीन और सुहा एक ही घर में है लेकिन उनमें से किसी को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। वो पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि जियुन तो घर में है ही नहीं और जो है वो तो कमरे में सो रहा है। फिर वो बाहर की तरफ देखने लगती है लेकिन वहाँ तो कोई नहीं होता है। फिर वो बाथरूम से निकलती है और अपने कपड़े बदल लेती है और अपने रूम में जाके सो जाती है मीन के बगल में। असल में सुहा जिस रूम में रह रही है वो रूम पहले मीन का था। सुहा सोते सोते एकदम से बर्बादते हुए कहती है जियुन मैं घर आ गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और ये सब वो कहती है मीन को गले लगाते हुए। अचानक से एक लड़की को अपने बिस्तर पे देख के मीन घबरा जाता है और सुहा को धक्का देके नीचे गिरा देता है और मन में कहता है क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर वो कुछ और ही सोचता है और सुहा को एक चेयर पे बांध देता है और पूछताछ करना शुरू कर देता है। तब सुहा पूछती है कि मैंने क्या किया है। जवाब में मीन उसे बताता है कि तुम घर के अंदर आए और सोते हुए मेरे छीनी को पकड़ के अनाप शनाप बकने लग गए। और एक बात, तुम कह रहे हो कि तुमने जियुन के साथ ये जगह शेयर की है। अगर तुम यहाँ रहना अफोर्ड कर सकते हो तो तुम दूसरी जगह भी रह सकते हो, तो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और निकलो यहाँ से। तब सुहा पूछती है क्या आज ही, और जवाब में मीन कहता है हाँ आज ही। ये सुन के सुहा का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है मुझे एक दिन का समय तो दो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है और इससे भी जरूरी बात मुझे कल सुबह भी काम पे जाना है। तब मीन एक शैतान जैसा चेहरा बनाते हुए कहता है अगर तुमने जाने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हें चेयर समेत बाहर फेंक दूंगा। तब सुहा मीन को चिल्लाते हुए कहती है तुम शैतान। और इसी के साथ चैप्टर 5 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।